नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिम अड्डा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमने प्रॉफिट और लॉस के बारे में कल भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड टेक्निक्स पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम टाइम में हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो फर्स्ट टेक्निक है कि इफ पर्सन सेल्स टू डिफरेंट आर्टिकल एट सेम एज सेलिंग प्राइस, one at A% profit and other at A% loss, then seller always incurs loss which is the given by loss percent। तो अगर सेलर जो है अगर किसी चीज़ को A% में ही बेच रहा है और A% में ही लॉस में बेच रहा है, मतलब इसको प्रॉफिट में बेच रहा है और A दूसरे टाइम में लॉस में बेच रहा है, तो उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पे याद रखना है उसको हमेशा लॉस होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद लॉस परसेंट कितना होगा, दैट इज A/10 की पावर 2%, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन भी यही बोलता है कि एक मैन जो है वो 2 बैग्स को ₹2000 में बेच रहा है, ठीक है, ईच। और वन में वो गेन करता है 20% और दूसरे में वो लूज करता है 20%। सो उसको फाइंड इज लॉस और गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजेक्शन। अगर हम इसको जो सिंपल मेथड है उससे शुरू करेंगे तो टाइम लगेगा। हम डायरेक्टली टेक्निक से सॉल्व करते हैं, ये तो सिर्फ 1 सेकंड का ही काम है। सो 20% लॉस एंड 20% ही उसे प्रॉफिट हो रहा है, तो 20/10 लिख लो और ऊपर स्क्वायर लगा लो, परसेंट कर लो 0 से 0, यानी 2 का स्क्वायर परसेंट, दैट इज 4% उसको लॉस होगा। एंड हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये हमारी ट्रिक नंबर 2 है कि अगर 8th part of some item sold at X% loss, then required gain percent in selling rest of the item in order that there is neither gain nor loss in whole transaction। मतलब कि समटाइम क्या होता है कि जब हम कोई आर्टिकल जो है खरीदते हैं और उसमें से कुछ पार्ट जो है हम लॉस में बेच देते हैं, किस लॉस परसेंट में हम बेच देते हैं, तो हमें कितने में वो जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल है सेल करना है ताकि भी हमें ना तो लॉस हो ना ही प्रॉफिट हो। तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये दिया गया है AX/1 - A%। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि एक शॉपकीपर परचेज्ड आर्टिकल वर्थ ₹6000 फॉर अ कंपनी। He sold 1/3 part of article at 60% loss, on which gain he should sell his rest article, so he neither gain nor the loss। तो उसने क्या किया, 1/3 ऑफ आर्टिकल जो है वो लॉस में बेच दिया, दैट इज 60% लॉस में उसने उसको सेल कर दिया। हमसे पूछा गया है कि अब कितने में वो जो रेस्ट ऑफ 2/3 आइटम है उसको बेचे कि उसको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही गेन हो, मतलब जो उसने उसके मतलब जितने पैसे वो पूरे हो जाएं। ओके, सो फॉर्मूला कहता है कि ए मतलब ए कितने पार्ट, 1/3 ऑफ द पार्ट, और एक्स मतलब 60 और 1 माइनस 1/3, ठीक है, 320 एंड दिस इज यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। सो 20/1 2/3 दिस एंड दिस। ओके, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 60/2 यानी कि 30%। ओके, तो अगर वो 30% में सेल करेगा, बाकी 6000 का जो 30% एक्स्ट्रा में ऐड सेल करेगा, तो उसको जो है उसके जितने भी जो 6000 वो पूरे हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट ट्रिक है कि अगर बिजनेस मैन आएगा इधर, sells his item at a profit or loss of A%,
if he had sold it for rupees r more he would have gained loss या b% then cost price of item equal to r upon b प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस मतलब कि जब दोनों जो है आइदर प्रॉफिट है या लॉस है, या प्लस कब यूज़ करेंगे यहाँ पर जब एक प्रॉफिट और दूसरा लॉस है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे एक बिजनेसमैन है, उसने क्या किया कि एक आइटम जो है या तो वो a% में सेल कर दी, लॉस में सेल कर दी या प्रॉफिट में सेल कर दी। अब आगे बोलता है कि सपोज कि अगर वो कुछ और पैसे लगाकर उसको बेचता तो उसको भी इतना % गेन होता, b% उसको गेन होता, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होता। तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ये है, मतलब कि अगर यहाँ पे देखिए एक पर्सन जो है वो 5% प्रॉफिट में a% यानी 5% प्रॉफिट में चीज़ को बेच रहा है, ओके। और इफ़ ही हैड सोल्ड इट फॉर 1250 मोर, मतलब कि अगर उसने 1250 प्लस 5% में और बेच दिया होता तो उसको 20% गेन मिल जाता, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है और 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस, ओके। दिस इज हमारी इक्वेशन बनती। इसको सॉल्व करते तो टाइम लगता, हम सिंपल इस फॉर्मूले में डाल देते हैं। सो हमारा जो दोनों, पहली बात तो दोनों में हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट की बात की गई है, तो यहाँ पर कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो एंड बी हमारा कितना है 20%, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा हमारा आर यानी 1250 बी 20 माइनस 5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 100। सो हमारे पास आ जाएगा 1250 15 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से कट जाएगा, 5 3 जार एंड 5 250 25 अपॉन 3 इतना उस इसमें बेचता तो उसको क्या हो जाता, उसका कॉस्ट प्राइस आ जाता, इतनी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ आर्टिकल equal to selling price of B articles then profit percent A minus B upon B multiply by 100, ठीक है। कि अगर किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है किसी मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने A नंबर ऑफ आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसी B नंबर ऑफ आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। तो a माइनस बी अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स यानी कि a इक्वल टू 30 एंड b इज इक्वल टू 20, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा, दैट इज 30 माइनस 20 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि यहाँ पर आप जाएगा 10/20 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट एंड 50, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट ट्रिक है, इफ अ मैन परचेजेस m आइटम्स फॉर ₹X and sells n items for ₹Y, then profit or loss percent is given by my minus nx upon nx multiply by 100%। मतलब कि एक आदमी जो है कुछ m आइटम्स ले रहा है, उसको ₹X में खरीद ले रहा है, ठीक है। और फिर उसमें से जो n आइटम्स होंगी, ठीक है, उनको जो है y रुपीज़ में बेच दे रहा है, ठीक है। तो हमें बता रहा है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। चलिए
इस क्वेश्चन से इसको समझते हैं। इफ़ शिवानी परचेजेस 10 एट ₹45, मतलब कि m आइटम्स जो है उसने 10 ली हैं और कितने रुपीज़ में उसने ख़रीदा है, x रुपीज़ इक्वल टू 40 रुपीज़। अगर उसने उसमें से 5 आइटम्स यानी 5 एप्पल्स को सेल कर दिया कितने रुपीज़ में, 40 रुपीज़ में, तो उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले में डालते हैं। अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब लॉस है। तो डायरेक्ट कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसके साथ। आई गॉट 10 मल्टीप्लाई बाय 40 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 40 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 100%। So 400 minus 4 2s are 20 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास आ जाएगा 200 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 100%। ओके, तो 100%। ठीक है, सो इतने में उसको क्या आ जाएगा, उसको प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, पॉजिटिव आ गया, देन उसकी जो 100% उसको प्रॉफिट मिलेगा। सो दिस इज़ फॉर ऑल टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।